हूं मैं आपको, मुझे बनना है तो बनना है। मार्क माय वर्ड्स, सीबीएसई टॉपर अब की बार आप ही होगे, चाहे दिन हो या रात, बस अब मुझे पढ़ना है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशंस धुआंधार तरीके से कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपका करना चाहूंगा तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत 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 प्यार दिखा रहे हैं एंड मुझे काफी ज्यादा जो है आपकी तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। यू नो, अगर मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहा इसी तरीके से तो आप मुझे कहां पहुंचा दोगे, और यहां पर मैं भी आपकी इस तरफ से बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा टू स्कोर ए गुड मार्क्स इन योर क्लास 12th एग्जाम्स। और मैथ्स में तो यू नो कि मैथ्स में हम धज्जियां उड़ाने वाले हैं। यू नो कि 98 प्लस मार्क्स जो हैं हम लेकर आएंगे। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। तो आज की इस वीडियो में मैंने बहुत डीपली एनालाइज करा है इस वाले सैंपल पेपर को। अगर इस वाले सैंपल पेपर को आप बहुत ज्यादा डीपली एनालाइज करते हैं तो आप देखोगे कि सीबीएसई जो है वो हाथ और पैर दोनों धोकर जो है वो कैम्ब्रिज एजुकेशन सिस्टम के पीछे पड़ गया है। क्योंकि जैसा कैम्ब्रिज एजुकेशन सिस्टम, यू नो कि इंडिया में किंग्स कॉलेज है, और अगर आपका कोई फ्रेंड हो किंग्स कॉलेज में जो जाता हो, वहां से उनका आप क्वेश्चन पेपर एक बार लेके देखना, बिल्कुल उनका जैसा क्वेश्चन पेपर होता है स्टोरी बेस्ड। ठीक है ना, उनका क्वेश्चन पेपर कैसा होता है? स्टोरी बेस्ड होता है, कंसेप्ट बेस्ड होता है। उसी तरीके से सीबीएसई वाले भी जो है उसी पैटर्न को जो है वो वहां से चुरा रहे हैं, और हमारा सैंपल पेपर के थ्रू उन्होंने हमें थोड़ा सा एहसास दिलाया है कि हम आपका जो पेपर बनाएंगे अब की बार वो थोड़ा सा स्टोरी और थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड होने वाला है। तो इसी स्टोरी और कंसेप्ट बेस्ड को तोड़ने के लिए हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यू नो कि किसी चीज का टाइम होता है और उस टाइम के बाद उसके दिन चले जाते हैं। तो एनसीईआरटी का टाइम था 2024 के फाइनल एग्जाम्स तक। एनसीईआरटी का टाइम बहुत अच्छा था, एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन 2025 में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का टाइम है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, अगर मैं कहूं कि 60% पेपर जो है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से होगा ही होगा, क्योंकि उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है कैम्ब्रिज एजुकेशन सिस्टम को। दैट्स वाई आज मैं यहां पर आपको मार्क कराऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि गारंटेड क्वेश्चन है मेरी तरफ से। आप उन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और आप मेरे साथ मार्क करेंगे। तो चलिए फिर विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम आज मार्किंग करेंगे चैप्टर नंबर 6, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो हमारे आने वाले हैं, और सारे के सारे मुझे जहां तक मुझे लगता है 60% जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे स्टोरी बेस्ड होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट 60% ऑफ 80। डिड यू गेट इट? You got it। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर मार्क करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मार्क कर लेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जैक्टली। ओके, इसके बाद हम चलते हैं, यहां पर आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। पूछता है पेपर में, हैज नीदर मैक्सिमा एंड नोर मिनिमा। तो माइंड इट दिस क्वेश्चन प्लीज। ओके, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, शायद तो क्वेश्चन नंबर ही है मुझे जहां तक लगता है। यहां पर कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी में भी स्टोरी नहीं है, किसी में भी कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जिसमें काफी ज्यादा स्टोरी है और कंसेप्ट बेस्ड है। यहां पर आता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट मार्क कर लेंगे आप। आपका क्वेश्चन नंबर ये 3rd, देखो यहां पर लिखा हुआ है ना, ए काइट इज मूविंग। और यू नो कि अगर मैं बात करूं सैंपल पेपर में, तो सैंपल पेपर में क्वेश्चन नंबर 31 है, जो शायद नहीं, क्वेश्चन नंबर 26 है, ए काइट इज फ्लाइंग ए हाइट ऑफ। समझ आ रहा है? ए काइट इज फ्लाइंग ए हाइट ऑफ। तो बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, बट उसके जैसा फ्रेम्ड क्वेश्चन है ना। 3-4 बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर जैसे सैंपल पेपर में क्वेश्चंस हैं वैसे क्वेश्चंस हमें कहां मिलेंगे। तो बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, वो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिल जाएंगे
और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए सर्च करके लाऊंगा, इधर उधर से सारी जगहों से चुरा के लाऊंगा, जैसे क्वेश्चन हमारे सैंपल पेपर में डले हुए हैं। तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, प्रिपरेशन हमारी काफी जबरदस्त होने वाली है अब की बार। डिड यू गेट इट? यू गॉट इट। तो आप मार्क कर लेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3, फिर इसके बाद मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, स्टोरी है क्वेश्चन में, ऑफ कोर्स है। इसके बाद आप मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्टोरी वाला क्वेश्चन है फिर से। अब नेक्स्ट चलते हैं हम और देखते हैं क्या है हमारा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 27 को भूल कर भी मत भूल जाना। क्वेश्चन नंबर 27 को भूल कर भी मत भूल जाना मेरे दोस्तों। ठीक है? ठीक है सर, समझ आ गया सर। ओके सर, नहीं भूलेंगे सर, प्रॉमिस है सर। क्वेश्चन नंबर 29, देखो मैंने कहा ना, इतने ज्यादा क्वेश्चंस है, इतने ज्यादा क्वेश्चंस, हम इतने से मार्क करेंगे और वही क्वेश्चंस मार्क कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारे पेपर में। Did you get it? You got it. तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है, आप वो वाला मार्क कीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 34, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको इनमें से एक भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है, या आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, या आप उसको मतलब कंसेप्ट को ही नहीं समझ पाते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमें इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या आप हमें इस क्वेश्चन को समझा देंगे? तो डेफिनेटली श्योर है माय डियर फ्रेंड्स, उस क्वेश्चन में हम पूरी जान लगा देंगे और उसको समझ लेंगे इन अ बेटर वे विद योर प्रेजेंटेशन। Did you get it? You got it. नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। देखता हूं अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मैंने कोई मार्क कर रखा होगा, बट मुझे यहां तक, हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 47 आप मार्क कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 49 को भी मार्क कर लेंगे, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड मुझे नहीं लगता फिर इसके बाद कोई क्वेश्चन मैंने मार्क किया था, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो यहां पर आपके सिर्फ और सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस हैं जो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव से हैं, जो काफी ज्यादा चांसेस रखते हैं आपके एग्जाम्स में आने के। डिड यू गेट इट? यू गॉट इट। तो चलिए फिर इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, प्रेजेंट करके देखिए एंड इन्हें सीखिए। आप बहुत अच्छा फील करेंगे कि आप जो है वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जैसे क्वेश्चन सैंपल पेपर में डले हुए हैं। डिड यू गेट इट? यू गॉट इट। तो चलिए फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।